आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर सीडीपीओ मैडम से हम लोग कुछ जानकारी लेंगे इसके बारे में कि पोषण माह का आयोजन क्यों किया गया है और इससे बेनिफिशियरी को क्या लाभ होगा, ये चीज़ जानेंगे। मैडम, आप थोड़ा सा इस पर फोकस करिए कि पोषण माह क्यों आयोजित किया गया और इससे लाभुक को जो है वो क्या लाभ होता है, इससे ICDS इसको क्यों आयोजित कर रहा है, इसके बारे में आप दो शब्द बताइए थोड़ा सा। ये पोषण माह हर साल की तरह इस साल भी हुआ है। ये 1 महीने का कार्यक्रम है और इसमें तरह तरह का एक्टिविटी होती है। ये खासकर पहले तो पोषण मेला लगता था, कोरोना के बाद से इसको पोषण परामर्श केंद्र के रूप में बदल दिया गया है और हर परियोजना में पोषण परामर्श केंद्र बनाकर स्टॉल लगा के और जितने भी गर्भवती प्रसूति या बच्चे हैं, दूध पिलाने वाली माँ है, सबको बुला के उसको क्या क्या आवश्यकता है पोषण से संबंधित उसको जानकारी दी जाती है। और ये जो पोषण परामर्श केंद्र है ये 1 से 30 तक संचालित करना है और फिर ये पंचायत लेवल पे भी पोषण परामर्श केंद्र का ये आयोजन करना है। और इसी जैसे यहाँ पे हो रहा है ये परियोजना स्तर पे, उसी तरह सभी सेविका को LS को सेक्टर वाइज करके पोषण परामर्श केंद्र पंचायत लेवल पे आयोजित कर जो भी आपका पारंपरिक भोजन है, पारंपरिक भोजन के बारे में बताना, उसका कितना महत्व है और फिर जो हम लोग केंद्र पे बच्चे को देते हैं उसका भी सभी लाभुक वर्ग को बताना कि क्या क्या हम लोग वो देते हैं और इससे क्या फ़ायदा है, ये सारी जानकारी देना। और फिर ये हम लोग ये भी बताएंगे कि गर्भवती को हम लोग 7वें माह से गोद भराई करते हैं और उसके खान पान के बारे में जानकारी देते हैं। फिर वो 180 टेबलेट जो 4था महीना से आयरन की गोली लेना है, इसकी भी जानकारी देते हैं। फिर वो बच्चे होने के बाद 180 टेबलेट उसके बाद भी खाना है आयरन की गोली, इसकी जानकारी देते हैं। फिर अन्नप्राशन का भी आयोजन कर और उसका कैसे उसका रेसिपी बनाया जाए इसके बारे में तैयार करके पंचायत लेवल पे सभी लाभुक वर्ग को बताना है कि वो खिचड़ी यदि बनाना है तो कैसे बनाना है, खिचड़ी में क्या देना है, चावल दाल और सब्जी, उसको खूब गला के बना के उसके बाद उसमें निकाल के 3 टाइम बच्चे को खिलाना है। और ये सेविका जो भी है उसको फॉलो अप करते रहेंगे कि हम अन्नप्राशन कराए तो उसका लाभ है कि नहीं, हाँ हुआ या नहीं, यदि बच्चे को खिला रहे हैं कि नहीं। सिर्फ ये नहीं कि दिखाने के लिए हम लोग अन्नप्राशन कर दिए उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं किए, क्या कि कई जगह हम लोग। मुझे लगता है मैडम कि जो होम विजिट किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है सेविका द्वारा कि हमने जो कार्य किया उसका अनुपालन हमने जो किया उसका धरातल स्तर पर फायदा दिख रहा है या नहीं। हाँ, यही होम विजिट का यही मकसद है कि ये जाके देखें कि वो अन्नप्राशन किए या टीकाकरण लिए कि नहीं, जो टीटी का पढ़ना है, जैसे गर्भवती का 4 हेल्थ चेकअप है वो की कि नहीं, टीटी उनको लेना है, टीटी ली कि नहीं, आयरन की गोली खाना है 180 खाई कि नहीं। जैसे आज ही हम लोग गए थे एक जगह तो वहाँ बोली 20 टेबलेट, 6ठा महीना था, बोली मात्र 20 टेबलेट खाए हैं। तो इसकी जानकारी अभी भी बहुत सेविका और बहुत लाभुक को नहीं है। सेविका यानी कि धरातल स्तर पर लाभुक को भी पर इसमें प्रशिक्षण देने की जरूरत है और आयोजन करके उनको भी जानकारी देने की आवश्यकता है। हाँ, एक और बात मैडम ने बोली है कि कोरोना जो कोविड-19 आया था उसके पहले जो लगता था इसका नाम था पोषण मेला, कोरोना पीरियड के बाद में इसको बदल के पोषण परामर्श केंद्र कर दिया गया। तो हम इसके बारे में 2 शब्द जानेंगे कि आखिर पोषण मेला और पोषण परामर्श केंद्र में क्या अंतर है और उसको क्यों लाया गया। पोषण मेला 1 दिन 2 दिन रहता था, उसमें कम मतलब 1 ही दिन 2 दिन हम लोग जागरूक कर पाते थे। और इसमें पोषण परामर्श केंद्र जो 1 महीने के लिए आयोजित करने का निर्देश है ताकि प्रतिदिन कर जितना भी अधिक से अधिक लाभुक को बुला के उसको जानकारी दे सकें, पारंपरिक भोजन हो या जितने भी प्रकार के पोषण से संबंधित जानकारी है। इसके अलावा इस बार किचन गार्डन का भी ज़्यादा आयोजन मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए बोला गया है, या तो पोषण वाटिका। ये कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र पे ही पोषण वाटिका किचन का गार्डन लगाना है, वो सभी के घर में
और जहाँ जगह है वो अपने कोई भी लाभुक या कोई भी पब्लिक है वो अपना पोषण वाटिका या किचन गार्डन बना के हम बना के उसका यूज कर सकते हैं। सब्जी हो या कोई भी किसी भी प्रकार सब्जी हो, धनिया पत्ता हो, मिर्ची हो या आलू हो, प्याज हो, कुछ भी लगा के वो अपना पोषण वाटिका का लगा के उसका यूज कर सकते हैं, ताकि वो जो उसको चाहिए विटामिन ए या आयरन या ये मिनरल वो सब उससे मिल पाए। इसीलिए पोषण वाटिका और किचन गार्डन पे ज़्यादा इस पे फोकस दिया गया है। एक बात मैडम ने कही कि पोषण मेला जो आयोजन होता था वो 2-3 दिन के लिए, लेकिन पोषण परामर्श केंद्र जो आयोजित होता है वो पूरे माह के लिए। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बात जान लीजिए कि इस माह पोषण परामर्श केंद्र हर ब्लॉक में हर जगह लगा है। आपको पोषण से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार का सुझाव चाहिए तो आप हर ब्लॉक के ICDS कार्यालय में जा कर के वहाँ पोषण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैडम ये बताइए गोद भराई क्यों आयोजित किया जाता है? गोद भराई इसलिए आयोजित की जाती है कि वो इसीलिए कि स्वास्थ्य संबंधित उसको जानकारी देना और खान पान पे के बारे में जानकारी देना, कि ताकि वो अभी भी बहुत सारी गर्भवती आयरन की गोली 180 लेना चाहिए वो नहीं ले पा रही है। एक चीज़ और मैडम जो बोल रही हैं वो चीज़ फोकस करने वाली बात है जो पब्लिक में नहीं है। मैडम बोल रही हैं कि आयरन की गोली कम से कम गर्भवती को 180 खाना चाहिए, लेकिन पब्लिक में क्या है कि 10-20, मैडम ने जो पिछला बताया कि कहीं पे आप गए थी मैडम वहाँ पे 20 ही मिला। हाँ, आज गए थे एक जगह तो वहाँ एक गर्भवती का यही कार्यक्रम में वो बोली मात्र 20 खाए, वो छठा महीना था, जबकि उनको 100 लगभग खा लेना चाहिए था। और एक और भी जानकारी दे रहे हैं कि बच्चे होने के पूर्व 180 आयरन टेबलेट और बच्चे होने के बाद भी 180 आयरन टेबलेट खाना है। एक और जानकारी देख लीजिए निकल के आई कि बच्चा है तब तक आप क्योर नहीं करिए, बच्चा होने के बाद भी, यानी 180 मतलब कि 6 माह तक आप इसका ज़रूरी से ज़रूरी पालन करिए कि आप आयरन की गोली 6 माह पहले भी और 6 माह बाद में भी आयोजित करिए। ठीक है मैडम, अब पोषण परामर्श केंद्र का आयोजन किया जाए। थोड़ा